नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपेक्स एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। मित्रों, हम बात कर रहे थे कक्षा 7वीं का अध्याय फर्स्ट, हजारों वर्षों में हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जिसमें हमने कुछ परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था। जैसे नई शब्दावली पढ़ी थी, फिर हमने इतिहास के जो स्रोत होते हैं उनमें क्या क्या बदलाव आए उनके बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे कि जो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह कौन कौन से मतलब अस्तित्व में आए थे। जिस समय जो काल है आपका 700 से 1750 तक का, उस समय नए समाज के अंदर किन किन नए समूहों का उदय हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन से नए वर्गों का उदय हुआ था। तो 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के मध्य कई परिवर्तन हुए। क्या हुए थे? परिवर्तन। और हम पढ़ रहे हैं परिवर्तनों के बारे में। तो 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के मध्य बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। इनके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए थे मित्रों? एक तो कृषि में नए औजार, कृषि में क्या आ गए? नए औजार। सिंचाई में रहट का प्रयोग, सिंचाई करने के लिए किसका प्रयोग होने लग गया था? रहट का। रहट क्या होता है? कुएं के अंदर, मान लो ये कुआं है, यहाँ पर एक बड़ा सा पहिया लगा दिया जाता है, इसके ऊपर रस्सी बना के ऐसे रस्सी बांध दी जाती है, और रस्सी के ऊपर क्या बांध दी जाती है मित्रों? बाल्टियाँ। ये क्या है? बाल्टियाँ हैं, सारी सारी। अब क्या होता है, यहाँ पे एक मुंडेर बना दी जाती है पानी जाने के लिए, जैसे मान लीजिए बना दी। अब ज्यों ही रस्सी ये रेट घूमेगा बैलों की सहायता से, रस्सी अंदर जाएगी और यहाँ तक ये मान लो पानी भरा हुआ है, तो अंदर की बाल्टी, यहाँ से पानी भरा और बाल्टी वापस बाहर, और इधर आकर के ये जो पानी यहाँ पे इसमें गिरेगा और यहाँ से ये सीधा खेतों के अंदर जाएगा। फिर अगली बाल्टी, जैसे ये बाल्टियाँ जाएगी अंदर भर भर के बाहर आएगी, इसको हम क्या कहेंगे? रहट कहेंगे। इससे एक साथ बहुत सारा पानी है सिंचाई के कार्य में उपयोग लिया जाने लगा था। ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। तो सिंचाई करने के लिए किसका प्रयोग होने लग गया था? अब रहट का। कब की बात कर रहे हैं? 700 से लेकर के 1750 के मध्य। इसके अलावा चरखे का उपयोग, किसका उपयोग होने लग गया था? चरखे का। चरखा क्या होता है? जो महात्मा गांधी जी चलाते थे, आपने देखा और सुना होगा। इसके अलावा अगर बात करें हमारे मारवाड़ की, तो कई घरों में आज भी चरखा मिल जाएगा। तो चरखा एक लकड़ी से बना होता था, इसको सूत काटने के लिए काम में लिया जाता था, सूती वस्त्र बनाए जाते थे और कंबल वगैरह बनाए जाते थे। तो चरखे का उपयोग बढ़ा था। इसके अलावा का उपयोग, आदि परिवर्तन हुए थे, आदि परिवर्तन हुए। इनके अलावा अगर बात करें, इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में नए खाद्यान्न भी आए। नए क्या आए थे मित्रों? खाद्यान्न, मतलब खाने की चीजें, जैसे आलू आया इसी समय आपके मिर्ची आई थी, चाय, कॉफी आदि, ये जो थे इसी समय आए थे। कब? 700 से 1750 के मध्य। और इसी काल के दौरान नए राजनीतिक समुदायों का उदय हुआ। नए राजनीतिक समुदायों का उदय हुआ था।
मतलब राजनीति सत्ता के अंदर नए नए राजवंश आ गए थे। उनमें से एक था राजपूत। कौन सा समुदाय था मित्रों? राजपूत समुदाय। अब बात करें इस राजपूत शब्द का अर्थ क्या होता है। अमूमन होता क्या है, इस शब्द का अर्थ है वो जाति के रूप में निकाल देते हैं, लेकिन हकीकत में अगर इतिहास की पड़ताल की जाए, इस शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? राजा का पुत्र। राजपूत का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजा का पुत्र। तो जो राजपूत समुदाय था, इसने राजनीति के अंदर अपना योगदान बढ़ाना शुरू कर दिया था। राजपूत राजा, इसके अलावा सेनापति भी थे, सामंत तथा सैनिक थे। सैनिक थे यानी कि क्या 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 थे इन्होंने? एक तो राजा भी बना थे, कुछ राज को सेनापति थे, कोई सामंत बना तो कोई सैनिक भी बना था। इसी समय अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक समुदाय, इन समुदायों के अलावा 700 से लेकर 1750 तक राजपूत के अलावा और कौन कौन से समुदाय थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपना योगदान दिया था? वे थे, एक तो थे मराठा, जाट, सिख, कायस्थ आदि। इन्होंने भी क्या किया था? शासन कार्य में अपना योगदान दिया था। कौन कौन थे? मराठा, जाट, सिख और कायस्थ। इन जातियों के जो वर्गों से आने वाले लोग थे वे भी राजा बने थे। उनमें से भी कई सैनिक और सेनापति रहे थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपना योगदान दिया था। ये तो था इनका राजनीतिक वर्गों का उदय। फटाफट इसको अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। हम मित्रों बात कर रहे थे 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक सामाजिक और राजनीतिक समूह कौन कौन से अस्तित्व आए थे। इस समय एक तो परिवर्तन हुए थे सिंचाई के क्षेत्र में, रेड आया था, इसके अलावा चरखे का उपयोग बढ़ा था, नए नए कृषि के औजार आए थे और नए नए युद्ध के अंदर युद्ध में बारूद का उपयोग बढ़ा। युद्ध के अंदर किसका उपयोग बढ़ा? बारूद, यानी कि हम गोले बनाने भी शुरू कर दिए गए थे। इसके अलावा लोगों ने नए स्थानों की यात्रा की, जिससे विचारों का आदान प्रदान हुआ। विचारों का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है मित्रों, तो कृषि में नए औजार, सिंचाई में रेड, चरखे का उपयोग बढ़ा था। इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में नए खाद्यान्न जैसे आलू है, मिर्ची है, चाय है, कॉफी आदि आए थे। इसी समय नए राजनीतिक समुदाय का उदय हुआ था, जिसमें एक महत्वपूर्ण समुदाय था राजपूत समुदाय। इसका अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र। जो राजपूत थे ये राजा भी थे, कुछ सेनापति बने थे, कोई सैनिक बना तो कोई सामंत बना था। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक समुदाय कौन कौन से थे? उनमें थे मराठा, जाट, सिख और कायस्थ जाति के लोग। इनके अलावा युद्ध के अंदर इसी समय बारूद का उपयोग बढ़ा और लोगों ने नए नए स्थानों की यात्रा की थी, जिसके कारण नए नए लोगों के संपर्क में आए, आपस में विचारों का आदान प्रदान भी हुआ था। नेक्स्ट है मित्रों,
और कौन कौन से परिवर्तन इसी समय हुए थे समुदायों के अंदर। इसी समय अब क्या होने लगा था, बड़े स्तर पर जंगलों को काटा जाने लगा। क्या होने लगा, जंगलों को काटा जाने लगा, यानी जो जंगल थे उनको काटने लगे थे। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। कहाँ पर, जंगल काट करके। अब जंगल काटेंगे और वहाँ पे खेती करेंगे, तो जो जंगली जो पारितंत्र था उसके अंदर गड़बड़ हुई थी, और जो जंगलों में रहना लोग थे वे अपना मूल स्थान छोड़ करके यहाँ से चले गए थे। जंगलों की कटाई के कारण जंगलों में रहने वाले जनजातियां अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह चली गई। अब जंगल काटेंगे तो जो जंगल में रहने वाली जनजाति होती है, जनजाति कहेंगे दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों का समूह। इन जनजातियों ने अपना जो मूल स्थान था उसको वहां से छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर के रहने लगे थे। और कुछ जनजाति के लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बाकी जातियों के साथ में मिलकर के जंगलों में ही खेती करना शुरू किया, यानी उन्होंने अपने परिस्थिति के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना सीख लिया था। नए कृषि समुदायों का उदय हुआ। नए कृषि समुदाय क्या हुआ था, उदय। किसान जो खेती करता था अपने मालिक को कर चुकाता था। किसान अपने मालिक को क्या करता था, कर चुकाता था। धीरे धीरे समाज में कुछ वर्ग संपन्न हो गए। संपन्न मीन्स धनवान हो गए, तथा कुछ वर्ग पिछड़ते गए। यानी कि अब किसान टैक्स देगा तो जो टैक्स लेने वाले थे वो तो हो गए अमीर, और देने वाले या क्या हो गए थे, गरीब, यानी कि पिछड़ते चले गए थे। जिसके कारण समाज में ऊंच नीच को बढ़ावा मिला। यानी कि ये ऊंचा ये नीचा, इस प्रकार की धारणाएं कब पनपी थी, 700 से 1750 के मध्य। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े लोग थे इन्होंने वर्ग बनाने वाले लोगों के खाते में कुछ भी नहीं डाला था, उनको दान वगैरह नहीं देते थे, जिसके कारण समाज के अंदर दो प्रकार के वर्ग बना दिए, किसी को ऊंचा दिखाते हैं, किसी को नीचा, जबकि हकीकत के अंदर कोई ऊंचा और कोई नीचा होता नहीं है। अब धीरे धीरे ये जो समुदाय थे धीरे धीरे जातियों की संख्या
बढ़ने लगी। जातियों की संख्या क्या होने लगी थी? बढ़ने लगी। यानी जो अब जो पुराने समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो सिर्फ कर्म के ऊपर आधारित है। जैसा कर्म करेगा व्यक्ति उसके से उसका वर्ण होगा। जैसे अगर कोई वेद पढ़ेगा उसे ब्राह्मण मान लिया जाएगा, कोई अगर व्यापार करेगा उसे वैश्य माना जाएगा, कृषि करेगा उसे वैश्य, या जो सेवा कार्य करेगा उसको शूद्र माना जाता था, या जो शासन करेगा उसको जो क्षत्रिय वंश था उसमें माना जाएगा। लेकिन इस समय क्या हुआ था, ये ऊंच नीच जो भावना थी जन्म के ऊपर आधारित हो गई थी। यानी जिस वर्ग में आपने जन्म लिया वही रहेगा स्थायी रूप से। इसलिए क्या बढ़ने लगी थी, अब जातियों की संख्या बढ़ने लगी थी। प्रत्येक जाति के अपने अलग नियम तथा रीति रिवाज होते थे। प्रत्येक जाति के अपने अलग नियम होते थे और अलग रीति रिवाज होते थे। इन नियमों को जाति पंचायत बनाती थी। यानी ये जो नियम है जाति के लिए कौन बनाएगी? जाति जो पंचायत होती है उसके द्वारा बनाए जाते थे। गांवों में जाति के मुखिया शासन करता था। यानी कि अधिकतर जो पुराने समय में गांव में लगभग एक ही जाति के हुआ करते थे। उस समय जाति के जो मुखिया थे वो शासन कार्य करते थे। तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह में क्या क्या हुआ था, बड़े स्तर पर जंगलों काटा गया था और जो समाज के अंदर अन्य प्रकार के राजनीतिक समूह पनपे थे। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। जंगलों की कटाई कारण जंगलों में रहना जो जनजाति थे उन्होंने अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह चली गई थी और नए कृषि समुदाय का उदय हुआ था। ये लोग अपने मालिक को क्या देते थे? टैक्स, जिसके कारण मालिक हो गए संपन्न और ये लोग पिछड़ते चले गए थे। उसके बाद में समाज के अंदर किसने जन्म ले लिया था? ऊंच नीच ने। उसके बाद में जातियों की संख्या क्या हो गई थी? बढ़ रही थी। फिर अलग अलग जाति के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज और नियम कायदे थे जिनको मानने के लिए जरूरत था। और ये नियम कौन बनाते थे? जाति पंचायत द्वारा। इसके अलावा जो जाति के मुखिया थे वो गाँव में क्या करता था? शासन करता था। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। छोटा सा एक और टॉपिक आपके सामने, हेडिंग डालोगे क्षेत्र व नए साम्राज्य। क्षेत्र व नए साम्राज्य। क्षेत्र व नए साम्राज्य यानी जो 700 से 1750 तक का जो काल था इसके अंदर कौन कौन से नए नए क्षेत्रों की स्थापना हुई थी और कौन कौन से नए साम्राज्य भारतीय इतिहास के अंदर स्थापित हुए थे, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब नए नए स्थानों की यात्रा हुई थी, नए स्थानों के संपर्क में आए, नए लोगों के संपर्क में आए थे। तो 700 से 1750 ईस्वी तक भारत में नए राजवंशों का उदय हुआ। नए राजवंशों का उदय हुआ। नए राजवंशों में क्या हुआ है? उदय हुआ है। राजाओं द्वारा नए क्षेत्रों को विजित किया गया। विजित किया गया। प्रमुख राजवंशों की अगर चर्चा करें 700 से 1750 तक कौन कौन थे भारत में, तो चोल राजवंश, गुलाम, खिलजी
लोधी, तुगलक व मुगल। ये थे नए राजवंश। कई बार इन राजवंशों के मध्य क्षेत्रों को लेकर आपसी टकराव भी हुए थे। यानी कि आपस में क्षेत्र को लेकर के युद्ध भी इनके बीच में हुआ था कि मान लो किसी राजा ने दूसरे राजा के ऊपर क्षेत्र को जीतने के लिए आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कई ऐसे समय आए थे भारतीय इतिहास में जब इन राजवंशों ने आपस में लड़ाइयां भी लड़ी थी। 18वीं सदी के अंत तक मुगल वंश का भी पतन हो गया। 18वीं सदी के जो अंतिम वर्ष थे वहां तक जाते जाते मुगलों का भी क्या हो गया है, पतन। तो नए क्षेत्र और नए साम्राज्य उस समय कौन कौन से थे? तो इन राजाओं ने नए क्षेत्रों को विजित किया था। चोल, गुलाम, खिलजी, लोधी, तुगलक और मुगल, इस प्रकार के नए राजवंशों का भारतीय राजनीति में उदय हुआ था। इन राजवंशों के मध्य क्षेत्रों को लेकर आपस में क्या हुए थे, टकराव हुए थे, युद्ध हुए थे मित्रों। फिर 18वीं सदी के लास्ट तक आते आते जो महत्वपूर्ण वंश था भारत का, मुगल राजवंश, इनका क्या हो गया था, पतन हो गया था। मित्रों आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे का जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक आप इसको आराम से पढ़ोगे, समझोगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें। हम आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।